सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से कीमती समय निकाल कर हमें दिया। आपका नाम और अपना पदनाम बताएँ ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि आज किस हस्ती से रूबरू हो रहे हैं। धन्यवाद पत्रकार महोदय। मैं डॉक्टर अंजना सिंह। मेरी क्वालिफ़िकेशन एमए पीएचडी और मैं राष्ट्रीय हिंदू भगवा वाहिनी की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप क्षेत्र में लगातार समाज सेवा में कार्य करती रही हैं, लगातार लोगों की मदद कर रही हैं, क्षेत्र में तमाम कार्य कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप बताएँ कि आपका बचपन कैसा था? जी बिल्कुल। मैं एक टीचर्स फैमिली से हूँ। पापा मेरे इंटर कॉलेज के प्रवक्ता रहे हैं, रिटायर हो गए हैं। और बचपन बहुत ही डिसिप्लिन में मेरा बीता है। डिसिप्लिन का मतलब है कि आर्मी वाली डिसिप्लिन नहीं, लेकिन नवधो का लेना माधो का देना। अपना काम अपने से मतलब रखो। और पढ़ाई लिखाई मैंने पापा के संरक्षण में की, क्योंकि पापा टीचर हैं। तो उनका मेरे उद्देश्य यही था कि बच्चों का फोकस बस शिक्षा पे रहे और शिक्षा के ही क्षेत्र में आगे बढ़ें बच्चे। मैम, जहाँ तक देखा जाता है कि विशेष करके महिलाओं के प्रति लोग उतना शिक्षा के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। तो आपने अपना एजुकेशन, आपने बताया कि आपने हायर एजुकेशंस भी किए हैं। जी तो कैसे परिवार ने किस तरीके से आपका समर्थन किया? जी। हमारे परिवार में हम 4 बहनें और 2 भाई थे। पापा इंटर कॉलेज के टीचर, लेकिन शिक्षा के प्रति हमारा परिवार डिवोटेड था। पापा का यही उद्देश्य रहा है हमेशा कि हमारी बेटियां भी बेटों की तरह ही वेल एजुकेटेड रहें और जो भी वो अपने फील्ड में करना चाहती हैं, शिक्षा की फील्ड में वो करें। तो मेरे घर की जो मेरी सारी बहनें एमए बीएड हैं, मैं एक एमए पीएचडी हूँ और सब मेरी दीदियाँ जॉब कर रही हैं। बचपन की ऐसी कोई घटना जिसे अगर आपको मौका मिले आप बदलना चाहें, तो ऐसी कौन-सी घटना होगी जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? इतना तो ध्यान नहीं रहता है, लेकिन बचपन में एक मेरी क्वालिटी थी। घर में मैं थोड़ी सी इसके लिए थोड़ी मैं डांटी जाती थी पापा के द्वारा। मेरी जो दोस्ती रहती थी ना, मैं बहुत निम्न वर्ग से मेरी दोस्ती होती थी। जैसे बहुत सब्जी बेचने वाले हो गए, ऐसे लोगों से मेरी दोस्ती रहती थी, उन लड़कियों से। तो पापा कहते थे कि इसकी मेंटालिटी कुछ अलग है। मेरा जो उद्देश्य रहता था, जब मैं स्कूल से लौटती थी तो उन सब के घरों में जाने का उद्देश्य मेरा यही रहता था, उनके घरों में जाके देखें उनका क्या रहन सहन है। और मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो सब इतने प्यार से लेके जाती थी, क्योंकि वो जानती थी कि ऐसे फैमिली से हैं, तो लेके जाती थी क्या बनाई हैं, क्या खाएंगी, किस तरह से रहती हैं, उनका जीवन यापन उसको मैं देखना चाहती थी। और मुझे बड़ा उत्सुकता रहती थी कि ये लोग कैसे रहते हैं, जो थोड़े से जी। झुग्गी झोपड़ी वाले लोग। तो उसको आप अगर मौका मिले तो आप किस तरीके से बदलना चाहेंगी उस इंसिडेंट्स को? अब उसी इंसिडेंट का ही नतीजा है, मुझे लग रहा है, जो मैं आज यहाँ आई हूँ। मैं बहुत हाई फाई फैमिलीज में नहीं जाना चाहती। मैं हमेशा मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग में ही जाके मैं उनकी समस्याओं को देखना चाहती हूँ। और देखने के बाद मेरा जितना सामर्थ्य है, मैं उसके हिसाब से उनकी हेल्प भी करती हूँ और करना चाहती हूँ हमेशा। मैम, जहाँ तक देखा जाता है कि आजकल चाहे अगर ग्रामीण अंचल की महिलाओं के बारे में बात की जाए, तो आज भी 70% से भी ज़्यादा महिलाएं ऐसी हैं जो अपने पति पर निर्भर हैं और अपना काम करने में बहुत ज़्यादा संकोच करती हैं। जी। हालांकि भारत बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके का संकोच आज भी बना है और लोग इस संकोच को संस्कार का चोला ओढ़ा देते हैं और कहते हैं कि ये संस्कार के साथ। तो किस प्रकार से चैलेंज आपके साथ रहे जब आप फील्ड में निकलना शुरू किए या समाज सेवा के कार्य में निकलना शुरू किए? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। देखिए, जो ग्रामीण अंचल की महिलाएं हैं, एजुकेशन के प्रति थोड़ा सा उनमें तो भाई परिवार का उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन आज जो बोलते हैं ना कि सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण का जो दौर आया है, इसमें हम लोग भी ग्रामीण जगहों पे जाते हैं, ग्रामीण अंचल में जाते हैं और महिलाओं से कन्वर्सेशन करते हैं, आपसी बात संवाद करते हैं और महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि शिक्षित होकर ही कुछ कार्य किया जाए।
उनके लिए इतनी सारी चीज़ें सरकार के द्वारा भी दी गई हैं जिसका वो लाभ उठा सकती हैं। घरेलू तरीके से वो अचार का बिजनेस कर सकती हैं, पापड़ बनाने का बिजनेस कर सकती हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जो घरों से ही वो करके और सप्लाई कर सकती हैं बाहर। तो बिल्कुल। वो भी आगे बढ़ सकती हैं। और हम मेरा जो है, जो आपने कहा कि आप कैसे निकली, तो हम लोग भी जिस सन में रहे हैं वहाँ पे मल्टीमीडिया सेट वगैरह नहीं थे। मेरे पापा ने भी जब पहली मोबाइल ली थी तो वो वाइट कलर की जो मोबाइल होती है नोकिया की, वही पहली मोबाइल ली थी। और हम लोग को बड़ी खुशी हुई थी कि पापा ने आज मोबाइल ले ली। और पीएनटी का चलता था ज़माना, आज तो बहुत हाईटेक हो गया है समय। तो हम लोग के समय में सबसे पहले मैं अपने लिए जो बताऊंगी, पापा टीडी इंटर कॉलेज में थे और मैं डिग्री में थी जब पढ़ती थी। तो हम दोनों का एक ही जगह था आना जाना, तो बहुत ही डिसिप्लिन में मुझे आना जाना रहता था स्कूल कॉलेज, क्योंकि पापा के स्टाफ के कोई लोग देखते थे घर में आपकी बेटी, इसका डर बना रहता था। और उसी डर में 2005 में मैंने एमए कंप्लीट किया और फिर पीएचडी की मैंने उसके बाद 2014 में। तो एक जो पारिवारिक परिवेश था ना, बस यही था कि कॉलेज जाओ घर आओ, काम करो, फिर कॉलेज जाओ घर आओ, इसके आगे की कोई लाइफ नहीं थी। और आज की डेट में जो मैं कर रही हूँ, शुरुआत में पापा मम्मी को बहुत ही बुरा लगा कि तुम ये क्या कर रही हो। मैंने कहा कि मुझे ये पसंद था और मैं हमेशा से उन लोगों की मदद करने का प्रयास हमेशा से करती रही हूँ, क्योंकि उस समय मेरे पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी कि मैं उनकी मदद कर पाऊँ। तो आज मैं सक्षम हूँ, तो उनकी मदद मेरे माध्यम से कुछ हो पा रही है, तो मेरे लिए बड़ा अच्छा, मेरा और सौभाग्य का विषय रहता है। कैसे आप लोगों की मदद करती हैं? जैसे किस तरीके से आप अप्रोच करती हैं और कैसे मदद को आप आगे बढ़ाती हैं? जैसे आज हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। महिलाएं आज भी पीड़ित हैं, हम नहीं देख पाते हैं, अंदर तक जाके नहीं देख पाते हैं। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको मेरा कांटेक्ट नंबर मिलता है किसी के। पापा मम्मी को बहुत ही बुरा लगा कि तुम ये क्या कर रही हो। मैंने कहा कि मुझे ये पसंद था और मैं हमेशा से उन लोगों की मदद करने का प्रयास हमेशा से करती रही हूँ, क्योंकि उस समय मेरे पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी कि मैं उनकी मदद कर पाऊँ। तो आज मैं सक्षम हूँ, तो उनकी मदद मेरे माध्यम से कुछ हो पा रही है, तो मेरे लिए बड़ा अच्छा, मेरा और सौभाग्य का विषय रहता है। कैसे आप लोगों की मदद करती हैं? जैसे किस तरीके से आप अप्रोच करती हैं और कैसे मदद को आप आगे बढ़ाती हैं? जैसे आज हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। महिलाएं आज भी पीड़ित हैं, हम नहीं देख पाते हैं, अंदर तक जाके नहीं देख पाते हैं। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको मेरा कांटेक्ट नंबर मिलता है किसी के माध्यम से, जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं तो मेरे यहाँ आती हैं और उनकी जो समस्या रहती है, अधिकतर महिलाएं वही घरेलू हिंसा, पति द्वारा पीड़ित, घर द्वारा उत्पीड़न, इससे परेशान है। तो उन महिलाओं को अगर कोर्ट के माध्यम से जो है उनकी सहायता, और अपने माध्यम से अगर सुलह की गुंजाइश है तो उसको भी मैं करवाने का प्रयास करती हूँ, और काफ़ी हद तक मैंने सफलता भी पाई है। मतलब 1-2 मामले ऐसे नाम ना उजागर करते हुए जिनमें हाँ आपने जी। सुलह कराई हो और परिवार का क्या रिएक्शन रहा हो? हाँ, 2-3 मामले ऐसे हुए जिसमें मैंने सुलह कराई। फिर परिवार का रिएक्शन शुरुआत में थोड़ा सा रूडली व्यवहार रहा उस लड़की के साथ, लेकिन बाद में सुधार आया। जी। मैं लड़कियों से यही कहती हूँ, परिवार में जाने के बाद आप आक्रामक मत होइए। परिवार है, ससुराल है, थोड़ा बहुत तो 19-20 चलता रहता है, तो उसमें आप एडजस्ट करने का प्रयास कीजिए, परिवार को लेके चलने का प्रयास कीजिए, तो सफलता मिली है, उसमें भी मुझे सफलता मिली है। कई बार दीदी पतियों को ये भी गुमान होता है कि परिवार मैं चला रहा हूँ, और उस गुमान में आते हुए भी कई बार वो ऐसी हरकतें कर जाते हैं, जैसे हाथ उठा देना या कोई चीज़ गुस्से में आके कर जाते हैं। जी। तो क्या ऐसी चीज़ों पे पारिवारिक न्यायालय में पहुंच जाना उचित है या अनुचित है? नहीं, आपके प्रश्न से मैं बहुत ही, ये प्रश्न तो बहुत ही अच्छा है आपका, क्योंकि छोटी छोटी बातों को आप कोर्ट तक लेके जाएं, ये परिवार के लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए भी अच्छा नहीं है। पति है, सामंजस्य, दो फैमिली से जो मिलते हैं, सामंजस्य की स्थिति बहुत ज़रूरी है। पति पत्नी का अगर थप्पड़ मार देते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसे समझने का प्रयास कीजिए, क्यों थप्पड़ मारा उन्होंने, उसको समझने का प्रयास कीजिए। छोटी बातों पे कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना बहुत अच्छी बात नहीं है। और इन सब मामलों को, ऐसे मामले मेरे पास आते हैं, अगर मैं उन्हें सुलह कराने का प्रयास करती हूँ
ये सब तो चीज़ें चलती रहेंगी। तो दीदी, पहली बार आप समाज सेवा के क्षेत्र में कब उतरे थे? हाँ जी, मैं जब अपने पति के साथ अपने घर में रहने के लिए आई 2015 में, मैं यहाँ अपने आवास पे आई, तो उस समय मैं टीचिंग नहीं कर रही थी, पीएचडी मेरी कंप्लीट हो गई थी, तो मैं घर में ही थी। तो कुछ महिलाओं के द्वारा ये कहा गया कि सोशल वर्क को मैं जान भी नहीं रही थी। मैं अपना सोशल वर्क तो जान ही रही थी, ऐसे होता है, लेकिन एक सिस्टम से जो होता है, तो उनके द्वारा कहा गया कि कुछ जगहों पे चलिए, यहाँ पे ये कार्यक्रम है, कुछ महिलाओं की मदद का है, चलते हैं। तो फिर मुझे लगा कि अरे कैसे होगा, तो अपने हस्बैंड से मैंने पूछा कि क्या मैं वहाँ जाऊँ। तो एक बार इन्होंने कहा क्या फालतू ये सब, घर छोड़ के बच्चे हैं। आज जो हम लोग फील्ड में महिलाएं निकल नहीं पाती हैं, 8 साल के 7 साल के बच्चे रहते हैं, तो एक बड़ा सबको पावर मिल जाता है, एक बहाना मिल जाता है पतियों को कि बाहर जाओगी तो बच्चों की देख रेख कौन करेगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं होता है, सामंजस्य स्थापित कीजिए तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो मैंने शुरुआत में ऐसे जाना शुरू किया एज अ पीछे पीछे ही। तो जब आने जाने लगी तो मेरा शुरुआत से ही तो ये था ही, अंदर मन में जिज्ञासा थी कि कुछ ऐसा किया जाए, तो मुझे अच्छा लगा। और फिर धीरे धीरे थोड़ा सा मैं फ्रैंक थी, थोड़ी बातचीत करने में लोगों से बहुत जल्दी मेरा लगाव और जुड़ाव हो जाता था, महिलाएं बहुत जल्दी जुड़ जाती थी। तो जाते जाते फिर जब 1-2 कार्यक्रम में नहीं जाती थी तो वो महिलाएं मुझे पूछती भी थी कि अंजना जी क्यों नहीं आई। तो मुझे भी लगा कि बड़ा अच्छा है। फिर कहीं डीएम के यहाँ, एसपी के यहाँ जाओ तो बड़ा सम्मान मिलता था। तो धीरे धीरे फिर मैं बढ़ती गई। अब होता है ना कि मोटिवेट करते हैं लोग, मोटिवेशन मिलता है, और पति का भी मुझे सहयोग मिलता गया, तो बातें आगे चली। तो ऐसे में जब आपको भरे मंच पे सम्मानित किया जाता है, ऐसे में जब आप घर पे आते हो तो आपके परिवार का क्या रिएक्शन होता है? हाँ, रिएक्शन अच्छा होता है कि चलो भाई अच्छा कार्य कर रही हो तो सम्मान मिल रहा है, और लोगों का बहुत ही स्नेह मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है। आए दिन कहीं ना कहीं चीफ गेस्ट के रूप में लोग बुलाते हैं, तो लगता है कि हाँ कुछ ऐसे मैंने कार्य किए होंगे जिसका इफेक्ट है ये कि लोग मुझे सम्मान के तौर पे बुला रहे हैं। आप एक काबिल महिला में गिने जाते हो, आप एक नाम, एक हस्ती हो जौनपुर में, लोग आपको पहचानते हैं, आपसे मदद की उम्मीद मांगते हैं। ऐसे में जौनपुर के ग्रामीण अंचल के या जो भी महिलाएं आपको देख रही हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी प्यारी बहनों को यही संदेश दूंगी कि आप सब गाँव में रहती भले हैं, लेकिन आप सब शहर की महिलाओं से पीछे नहीं हैं। आप में भी वो काबिलियत है, आप भी कुछ करके दिखा सकती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ शहर में ही आके हो, आपके गांव में इतनी ज़्यादा सुविधाएं आजकल हैं कि हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकती हैं। और आज सरकार के द्वारा भी आप लोग को इतनी चीज़ें मिली हुई हैं, हर जगह आप लोगों को बैंक में पैसे आ रहे हैं, कोई भी आप लोग अपना काम शुरू कर सकती हैं। तो आप लोग अपने काम को शुरू कीजिए, आप किसी के भरोसे नहीं हैं। आपके पतियों का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। जब आप किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ेंगी तो आपके पीछे सारी जनता खड़ी हो जाएगी। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं और अपनी खुद की आप काबिलियत से अपने लिए मुकाम हासिल कर सकते हैं। चलते चलते एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछेंगे। विशेष करके महिलाओं के केस में होता है संकोच बहुत होता है, हाँ जी। तो संकोच पे विजय कैसे प्राप्त करें? जी, देखिए मैं महिलाओं से यही कहना चाहूँगी, अब 21वीं सदी चल रही है, अब संकोच का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आज की जो बेटियां हैं, हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं हैं, वो हर फील्ड में अपना परचम लहरा रही हैं। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो गांव-गांव शहर-शहर में सबको पता है। आईएएस हो जाए, पीसीएस हो जाए, बेटियां ही सबसे सर्वप्रथम रही हैं और रहेंगी भी, क्योंकि उनके अंदर जज्बा रहता है। माँ बाप जब बेटियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो बेटियां यही सोचती हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, हमें इतने दूर कॉलेज में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। मैं महिलाओं से यही कहना चाहूँगी, अब 21वीं सदी चल रही है, अब संकोच का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आज की जो बेटियां हैं, हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं हैं, वो हर फील्ड में अपना परचम लहरा रही हैं। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो गांव-गांव शहर-शहर में सबको पता है। आईएएस हो जाए, पीसीएस हो जाए, बेटियां ही सबसे सर्वप्रथम रही हैं और रहेंगी भी, क्योंकि उनके अंदर जज्बा रहता है। माँ बाप जब बेटियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो बेटियां यही सोचती हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे ऊपर विश्वास किया है,
हम इतने दूर कॉलेज में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तो हम भी कुछ ऐसा करके दिखाएं कि हमारे घर के लोगों को, हमारे क्षेत्र के लोगों को हमारे ऊपर गर्व हो। तो आप सब हर फील्ड में आगे बढ़ सकती हैं। और संकोच क्या है, आज हम लोग भी ग्रामीण अंचल में जाते हैं, कुछ महिलाएं, आज बहुत सी चीज़ें हैं महिलाओं में जो संकोच करती हैं अपने घरों में। लड़कियों के लिए मैं ख़ास तौर से कहना चाहूँगी कि महामारी का टाइम होता है या बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं आपकी पर्सनल अंदरूनी, कभी छिपाइए मत। आज हर जगहों पे डॉक्टर मौजूद हैं। अपने घर में अपनी माँ से, अपनी बहन से बातों पे विचार कीजिए, क्योंकि हम महिलाओं में बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जिसे हम छिपाते छिपाते एक दिन उसको बहुत बड़ा रोग में परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद फिर वो कैंसर का रूप धारण कर लेता है, फिर वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं रहता है। इसलिए संकोच की कोई बात नहीं है। आज खुले विचारों के लोग यहाँ पे हैं। आप लोग मल्टीमीडिया सेट लिए हुए हैं, हम लोग के समय में तो था नहीं। आप लोग को सारी जानकारी, आप किसी से नहीं पूछ सकती, तो आप यूट्यूब चैनल खोल के अपना जो आपकी समस्या है उसको डालिए। अपनी समस्या का समाधान आपको चोरी से कहीं बैठे बैठे मिल जाएगा। गूगल बाबा और गूगल बाबा जिंदाबाद हैं और आपका यूट्यूब चैनल जिंदाबाद है। छोटी से छोटी बातों के लिए चैनल्स पे अलग अलग सबके अपने अपने बने हुए हैं चैनल्स। लोग अपना विचार व्यक्त करते हैं, उसको सुनिए। बच्चियों से कहूँगी कि अपनी समस्याओं को, अपनी भी पीड़ा को कभी भी छिपाइए मत। अगर माँ बाप से नहीं शेयर कर पाती हैं तो आप सबके पास मोबाइल है। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, मैं आज कॉलेज में पढ़ाती हूँ, वहाँ 80% लड़कियाँ हैं और कोई लड़की ऐसी नहीं जिसके पास मल्टीमीडिया सेट ना हो। तो अपने सेट का सही इस्तेमाल कीजिए, पढ़ाई के लिए भी कीजिए, अपनी घरेलू समस्याओं के लिए भी कीजिए, खुद की समस्याओं के लिए भी कीजिए। मतलब एक लाइन में अगर कहें, मोबाइल सेट से लाइफ सेट करें। हाँ, अपनी मोबाइल से अपनी लाइफ को सेट कीजिए और फालतू की चीज़ें देखने की जो जिंदगी पड़ी हुई है, अपने आप को सेट कीजिए, एक मुकाम हासिल कीजिए और कुछ बन के दिखाइए, जिससे कि हम सबको आपके ऊपर गर्व हो। अपने परिवार को गौरवान्वित कीजिए, अपने क्षेत्र को गौरवान्वित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।